Hello everyone, this is Ghazala. Welcome back to my YouTube channel Study with Ghazal. Guys, today I'm gonna teach you two figure of speech, simile and metaphor. This video gonna be very helpful for those students who are preparing for SSC, CLAT, 10th, 12th board examinations and other competitive exams. Guys, firstly let's understand what is figure of speech. अलंकार को इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। अब आप सोचेंगे अलंकार क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, अलंकार कहते हैं गहनों को या ऑर्नामेंट्स को। जिस तरह ज्वेलरी पहनने से एक लड़की की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं, सेम वैसे ही आप अपनी लैंग्वेज को फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करके ज़्यादा ब्यूटीफुल, इम्प्रेसिव, असरदार और दमदार बना सकते हैं। तो इस तरह ब्यूटीफुल वर्ड्स का यूज़ करके अपनी लैंग्वेज को शानदार और दमदार बनाना ही फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। चलिए अब फिगर ऑफ स्पीच का मीनिंग हिंदी के एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने एक सेंटेंस बोला, तुम खूबसूरत हो। इस सेंटेंस में मैंने नॉर्मल एंड सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया है, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं थोड़े ब्यूटीफुल वर्ड्स का यूज़ करके ऐसे बोलूँ, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से छलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। ये सब सुनकर आप क्या सोच रही हैं, मैं आपको सॉन्ग सुना रही हूँ? नहीं, मैं आपको यह समझा रही हूँ कि लैंग्वेज को ब्यूटीफुल वर्ड्स का यूज़ करके इस तरह से ही डेकोरेट किया जाता है, जैसे कि इस सॉन्ग में डेकोरेट किया गया है। अब गाइस, सबसे पहले फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच के बारे में समझते हैं, जो कि सिमिली है। सिमिली को हम हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। A simile is a figure of speech in which a comparison is made between two objects of different kinds, which have at least one point in common. In this figure of speech, words of comparison as, like or so are used. इस फिगर ऑफ स्पीच में दो चीज़ों में तुलना की जाती है, लेकिन दोनों चीज़ें जो हैं, यानी दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं, वो डिफरेंट होने चाहिए और उनमें एक पॉइंट कॉमन हो। इसकी सबसे इजी पहचान ये है कि इस फिगर ऑफ स्पीच में एज, लाइक और सो वर्ड्स का यूज किया जाता है कंपैरिजन के लिए। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ एग्जांपल्स ऑफ सिमिली। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जिंदगी सपने की तरह है। इस एग्जाम्पल में लाइफ का कंपैरिजन ड्रीम से किया गया है, यानी जिंदगी को सपने के जैसा माना गया है। द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज, दुनिया स्टेज की तरह है। दुनिया का कंपैरिजन स्टेज से किया गया है। इस सेंटेंस में भी सिमिली का यूज हुआ है। जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ के जैसा मान लेते हैं, तब जो फिगर ऑफ स्पीच होता है सेंटेंस में, वो सिमिली होता है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफोर। मेटाफोर कहते हैं हम रूपक अलंकार को। अ मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बट वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन आर नॉट यूज्ड। मेटाफोर में भी दो चीज़ों में तुलना की जाती है, लेकिन तुलना करने के लिए एज, लाइक और सो वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता है। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है लाइफ इज़ अ ड्रीम, जिंदगी एक सपना है। अब से पहले जो हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था सिमिली में, उसमें एग्जाम्पल था लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, जिंदगी सपने की तरह है। उसमें सपने की तरह माना था, और इसमें जिंदगी को सपना ही मान लिया गया है, यानी उस चीज़ को वैसा मान लिया जाता है। तो अगर वैसा मान लिया जाता है तब क्या होता है, तब मेटाफोर होता है। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, दुनिया एक स्टेज है। जबकि इससे पहला जो हमने एग्जाम्पल सिमिली में देखा था, उसमें ये बताया गया था द वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज, दुनिया स्टेज की तरह है, उसकी तरह माना गया था सिमिली में। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे दुनिया को स्टेज ही मान लिया गया है। तो आपको ये डिफरेंस समझना है। कंपैरिजन दोनों में ही किया जाता है, सिमिली में भी और मेटाफोर में भी। सिमिली में कंपैरिजन के लिए सो, एज, लाइक वर्ड्स का यूज होता है, जबकि मेटाफोर में ये वर्ड्स यूज नहीं किए जाते। सिमिली में तुलना करते टाइम ये माना जाता है कोई चीज़ किसी चीज़ के जैसी है, और वो दोनों ही चीज़ें जिनकी आपस में तुलना की जा रही है डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो समान होंगी तो सिमिली नहीं होगा। सपोज करिए एक सेंटेंस है, अक्षय इज एज जेंटल एज हिज फादर। इस सेंटेंस में अक्षय की तुलना फादर से की जा रही है, और अक्षय और फादर दोनों ही क्या है, ह्यूमन बीइंग है। तो इस सेंटेंस में फिगर ऑफ स्पीच सिमिली नहीं है, क्योंकि सिमिली का रूल है
टू डिफरेंट थिंग्स में कंपैरिजन होना चाहिए, लेकिन इस सेंटेंस में जिन दो चीज़ों में कंपैरिजन हो रहा है वो दोनों ही ह्यूमन बीइंग है, तो इसलिए इस सेंटेंस में सिमिली नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा सिमिली किसे कहते हैं, मेटाफोर किसे कहते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।